Assalamu alaikum, my dear viewers of class 8. We're discussing lesson from history, from trade to territory. Today my topic is that is company rule expands. Yesterday हमने डिस्कस किया कि ये कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाबस या नवाबस कैसे इनकी ज़िंदगी बसर करने लगे, कैसे यहाँ पे उन्होंने करप्शन किया, कैसे हमने देखा कि फिर उन्हें एक्यूट किया लॉर्ड क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को। तो ये हमने कल जी में डिस्कस की इसमें प्रीवियस वीडियो में। इंशाल्लाह आज के वीडियो में देखेंगे कैसे उन्होंने अपना जो रूल है वो एक्सपेंड किया। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेटस बाय द ईस्ट India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on any unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. देखो, हम देख रहे हैं कि जो ये जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने कैसे अपना जो एनेक्सेशन किया इंडियन स्टेट्स का फ्रॉम 1757 टू 1857। तो हमें की आस्पेक्ट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने कभी भी किसी इंडियन स्टेट पे डायरेक्टली मिलिट्री अटैक नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज़ किए पावर्स, डिप्लोमेट पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक मेथड्स उन्होंने यूज़ किए बिफोर, उसके बाद वो उन स्टेट्स को ये एनेक्सिंग करते थे। After the Battle of Buxar in 1764, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interest of the company. देखो, ये जो कंपनी है, इन्होंने रेजिडेंट्स, इनको पावर्स दिए गए थे। मतलब ये एक तरह के किंग्स थे रेजिडेंट्स, तो उनको बहुत पावर्स दिए गए थे। इन्होंने इनको अपॉइंट किया, ये उन्हीं के साथ, मतलब उनका काम क्या था, टू सर्व द फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करना। Though the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of the Indian states. अब क्या कर रहे हैं ये इंडियन स्टेट्स थी, पर्सनल स्टेट्स थी, ये क्या करती थी इनके साथ ही जो इनके जो इंटरनल मैटर्स हैं वहाँ पे उन्होंने अपना हाथ लगाना शुरू किया। They tried to decide who was the successor of the throne. अब जो वहाँ बादशाह कहीं पे मर जाता था तो वो डिसाइड करते कि किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, तो इंटरफेयर करे इनके मसलों में, इंटरनल अफेयर्स में। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, किसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आप अपॉइंट करोगे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू ए सब्सिडरी अलायंस, कभी कभी इनको बोलते थे कि आप अलायंस करो, सब्सिडी अलायंस करो, फिर उनको ये अपने अंदर लेते थे। According to the term of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. देखो इसमें क्या था, ये जो इंडियन रूलर्स थे इनको ये अपनी फौज नहीं रख सकते थे। ये वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, इनको कंपनी ही प्रोटेक्ट करती थी, कंपनी का की फौज थी उनको प्रोटेक्ट करती थी। बट had to pay for the subsidy forces that the company was supposed to maintain for the forces of this protection. देखो अब क्या काम करते थे, क्योंकि आप ये अपनी फोर्स मेंटेन नहीं करते थे, ये रूलर्स, इंडियन रूलर्स, ये ब्रिटिश वालों से, ईस्ट कंपनी से ये फोर्स लेते थे, प्रोटेक्शन लेते थे, सब्सिडी फोर्स, लेकिन उनको ये वापस में क्या करते थे, दे पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, maintained for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of the territory was taken away as penalty. अगर ये सब्सिडी अमाउंट ये नहीं देते थे, अब उनके पास क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इसको कोई हिस्सा लेती थी। आपने ये चीज़ नहीं किया है तो आपको ये हिस्सा हम ले लेते हैं आपसे। ऐसे ऐसे करके ये इन स्टेट्स को खाते थे। Pause when the Richard Wesley was governor general 1798 1805, the Nawab of Awadh was forced to give half of its territory to the company in 1801. देखो जब ये ऐसा हुआ है, एग्जांपल में रिचर्ड वेस्ली जो गवर्नर थे, तो उसने नवाब ऑफ अवध से ऐसी छोटी टेरिटरी ली थी का 1801 में। As he failed to pay for subsidy force, क्योंकि ये जब फेल हुए, हैदराबाद was also forced to cede territories on Imlers in
ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। सिमिलरली हैदराबाद के साथ भी ऐसा हुआ, जब वो पेनल्टी उनको वो पेमेंट नहीं करते थे, फिर इनसे ये ज़मीन खरीदते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टॉकिंग इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।